नमस्कार। आज मैं एक ऐतिहासिक कालखंड में एक ऐतिहासिक महात्मा की कहानी लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक प्रकार से माना जाए तो हम लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो बड़े भाग्यवान भी हैं और बलवान भी हैं। हम सभी ने अभी वैश्विक महामारी कोरोना का सामना किया है। प्रत्येक 100 वर्ष पर प्राकृतिक रूप से एक वैश्विक महामारी आती रही है। आज मैं बलिया जिले की सदर तहसील के हल्दी गांव, हल्दी हमारे यहाँ हल्दी राज कहा जाता है। यहाँ के राजा भुआल देव तिलकधारी राजा थे और इसके कारण हल्दीराज की एक अपनी पहचान है। इसी हल्दीराज का जो हल्दी गांव है, अर्थात ये कहें कि हल्दीराज की जो राजधानी है, वहाँ अनेक कहानियाँ जुटी हैं। ये हर 100 साल पर आने वाली वैश्विक महामारी कोरोना के हम सभी साक्षी हैं। हम लोगों ने अपने घरों के अंदर बैठ करके, घरों में कैद हो करके उसको भुगता है। सन 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में प्लेग नाम की महामारी आई थी। यह तो ठीक है कि हम लोगों ने उसको देखा नहीं है, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों से जो सुना है, 1922 में बलिया जिले के गांव देहात में प्लेग महामारी तांडव मचा रही थी। गांव के लोग एक आदमी का शव लेकर के गंगा नदी अथवा कब्रिस्तान में डालकर लौटते थे तो 4 लाशें उस गांव के अंदर और पड़ी होती थी, जो लोग प्लेग से मर चुके होते थे। गांव के गांव लोग प्लेग के मौत की डर से भाग रहे थे। पूरा गांव का गांव वो लोग खाली कर देते थे। कोई गांव में रहना नहीं चाहता था। ये संक्रामक बीमारी जैसे कोरोना संक्रामक थी, वैसे प्लेग भी संक्रामक बीमारी। लोग बागीचों के अंदर, दियारे में रहते थे, जंगलों में रहते थे। अर्थात जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया छुआछूत से बचने के लिए, वैसे प्लेग भी छुआछूत की बीमारी थी। तो जिस गांव में प्लेग, पहले चूहे मरते थे, जब चूहे मरने शुरू होते थे और लोग बीमार पड़ते थे तो गांव के ज़्यादातर लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। चूँकि अभी हम लोगों ने जो महामारी देखी है तो हमको पता है कि यहाँ जब कोई कोरोना का पेशेंट मिलता था तो उसे क्वारंटाइन करने के लिए किस प्रकार से पुलिस और एम्बुलेंस ले जाती थी। उन सारे लोगों को एक स्थान पर रखा जाता था। उस समय इस प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग और इस प्रकार की चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। हमारा देश गुलाम था, हम ब्रिटिशों के गुलाम थे 1922 में। तो लोगों के सामने एक ही रास्ता था कि वो गांव छोड़कर भाग जाएं, जंगलों के अंदर चले जाएं, दियारे में चले जाएं, या जिस गांव में बीमारी फैली है उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएं। इसी कालखंड की ये कहानी है महात्मा उत्पत्ति दास की। सन 1900 ईस्वी में माघ शुक्ल पंचमी के दिन कांकन राजपूत परिवार के श्री गोगा कुंवर के पुत्र के रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जो बचपन से ही वैराग्य व्रती के थे। जनश्रुति के अनुसार, जो गांव के लोगों के द्वारा बताया गया, इन्होंने पटना का जो फुलवारी शरीफ है, वहाँ इनकी मुलाकात किसी सूफी संत से हुई थी और वह उनके शागिर्द बन गए थे। वहाँ से लौटने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, गोगा कुंवर जो कांकन राजपूत हैं, वहाँ वो उनकी का एक ये है, वो कांकन कहे जाते हैं। कुंवर की उपाधि उनको मिली है और इनका भी इतिहास बहुत लंबा है, फिर कभी बात करेंगे।
तो लौटने के बाद यह ऊंच नीच, उस समय बहुत जाति पंथ का कोई भी छुआछूत का भेदभाव ये नहीं मानते थे। उत्पत दास बाबा की संगीत और रामलीला के मंचन में बहुत रुचि थी। देखिए किस प्रकार, जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता था, हमारे थी। आज जो इस्लाम का विकृत स्वरूप है वो इसी कारण है। इसी कारण पूरी दुनिया से में इस्लाम की बेहुरमती और बेइज्जती हो रही है इस्लाम के मानने वालों को। उस समय इस तरह का कोई था ही नहीं। उनको रामलीला से कोई परहेज नहीं, उनको कीर्तन से, यज्ञ से कोई परहेज नहीं। तो बाबा उत्पत्ति दास ने 1919 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन से एक यज्ञ प्रारंभ किया। यह लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था। और इसी बीच 1922 में प्लेग महामारी हल्दी गांव में प्रवेश कर गई। प्रतिदिन दर्जनों लोग मरने लगे। इस महामारी में ही होता था, पहले एक आध मरते थे, फिर उसके बाद वह संख्या 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से गांव के गांव लोग मरने लगते थे। जब दर्जनों लोग मरने लगे तो मृत्यु के भय से लोग गांव छोड़कर भागने लगे। जब इस युवा महात्मा से लोगों ने कहा कि महाराज ये यज्ञ तो छोड़िए, यहाँ रहना मौत के मुंह में समाना है। बाबा थोड़ी देर, यह युवा सन्यासी थोड़ी देर शांत हुए और फिर उन्होंने कहा कि गांव के लोगों से कहिए कि कोई गांव छोड़ करके नहीं जाएगा, मैं इसकी कोई व्यवस्था कर रहा हूँ। और बताया जाता है कि 9 मार्च 1922 को बाबा ध्यान में चले गए। गांव पर आई प्लेग की विपत्ति तो टल गई, उसे बाबा ने अपने तपोबल से, अपनी साधना से रोक लिया। लेकिन मात्र 22 वर्ष के इस युवा महात्मा का शरीर छूट गया। गांव पर आई इस विपदा को टालने के लिए अपना बलिदान देने वाले बाबा उत्पत्ति दास के शरीर को कृतज्ञता से हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों ने अपने अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया। हल्दी गांव के पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण में बलिया से जब बैरिया की तरफ बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ इनका एक समाधि मंदिर बना है छोटा सा, जहां दोनों समुदाय के लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महात्मा उत्पत्ति दास जी की समाधि पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आज भी बाबा उत्पत्ति दास यहाँ के हिंदू मुसलमान सभी के तारनहार के रूप में, यहाँ तक कि पशुओं मवेशियों के भी बीमारियों और आरोग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। जब किसी के परिवार में कोई बीमार होता है या कोई किसी यात्रा पर जाता है, किसी का पशु मवेशी बीमार होता है, तो बाबा के दरबार में हाजिर लगाता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह बाबा उत्पत्ति दास की कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।